अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एनी टाइम बोले जाने वाले अरबी के कुछ बड़े वाक़े जिसे आप सीख कर किसी से भी अरबी में अपनी ज़रूरत की बातें बोल सकते हैं और बता सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि घर से बाहर निकलो, तो हम अरबिक में बोलेंगे यतला बर्रा मिन बेत, यानी कि घर से बाहर निकलो। यतला अरबी में निकलो या फिर निकलने को कहते हैं, और बर्रा अरबिक में बाहर को कहते हैं, और मिन बेत अरबिक में घर से को कहते हैं, क्योंकि मिन अरबी में से को कहते हैं और बेत अरबिक में घर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि घर से बाहर निकलो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यतला बर्रा मिन बेत। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं दरवाजे के पास खड़ा हूँ, यानी किसी को अगर बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना वक़्फ़ इंदल बाब, यानी कि मैं दरवाजे के पास खड़ा हूँ। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं, और वक़्फ़ अरबिक में रुकनी यानी कि खड़ा होने को कहते हैं, और इंद या फिर इंदल अरबिक में पास को कहते हैं, और बाब अरबिक में दरवाज़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं दरवाजे के पास खड़ा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना वक़्फ़ इंदल बाब। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो हमारे साथ आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यल्ला ताल माना, यानी कि चलो हमारे साथ आओ। यल्ला यानी कि चलो, और ताल अरबिक में आओ या फिर आने को कहते हैं, और माना अरबिक में हमारे साथ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि चलो हमारे साथ आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला ताल माना। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम्हें क्या परेशानी है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंतश मुश्किल, यानी कि तुम्हें क्या परेशानी है। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, और मुश्किल अरबिक में परेशानी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें क्या परेशानी है, यानी किसी बात को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता एश मुश्किल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम्हें क्या मतलब है, यानी किसी भी बात को लेकर, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंतश दखल, यानी कि तुम्हें क्या मतलब है। अंत यानी कि आप, तुम या फिर तुम्हें, एश या फिर उश यानी कि क्या, और दखल अरबिक में मतलब को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें क्या मतलब है, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत एश दखल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्यों गुस्सा हो मुझसे, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा लेश ज़ालान मिन्नी, यानी कि क्यों गुस्सा हो मुझसे। लेश यानी कि क्यों, और ज़ालान यानी कि गुस्सा हो, और मिन्नी या फिर मिन अना भी अरबिक में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि क्यों गुस्सा हो मुझसे, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं लेश ज़ालान मिन्नी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम काम कब दोगे, यानी कि अगर किसी से पूछना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अंत मिताती शुगुल, यानी कि तुम काम कब दोगे। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और मीता आती अरबिक में कब दोगे को कहते हैं। मीता यानी कि कब, और आती यानी कि दोगे या फिर देना, और शुगुल और इसके साथ अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम काम कब दोगे, यानी कि अगर किसी से पूछेंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता मीता आती शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि इस महीने सैलरी चाहिए, तो हम अरबिक में बोलेंगे हाज़ा शहर इबग़ा रातिब, यानी कि इस महीने सैलरी चाहिए। हाज़ा शहर यानी कि इस महीने, और इबग़ा रातिब अरबिक में सैलरी चाहिए को कहते हैं। इबग़ा यानी कि चाहिए, और रातिब यानी कि सैलरी। हिंदी में हम कहेंगे कि इस महीने सैलरी चाहिए, यानी किसी को अगर बताएंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाज़ा शहर इबग़ा रातिब। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे पहले पैसा चाहिए, यानी किसी भी तरह के पैसों के बारे में अगर किसी से बोलना और कहना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना
अव्वल इबगा फलूस, यानी कि मुझे पहले पैसा चाहिए। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं। अव्वल अरबी में पहले को और इबगा फलूस अरबिक में पैसा चाहिए को कहते हैं, क्योंकि इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और फलूस अरबिक में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पहले पैसा चाहिए, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे आना अव्वल इबगा फलूस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने देर क्यों कर दिया, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंता लेश सव्वी ताखीर, यानी कि तुमने देर क्यों कर दिया। अंत यानी कि आप, तुम या फिर तुमने, लेश यानी कि क्यों, और सव्वी ताखीर यानी कि देर कर दिया। हिंदी में कहेंगे कि तुमने देर क्यों कर दिया, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता लेश सव्वी ताखीर। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि माफ़ करना मुझे देर हो गई, तो हम अरबिक में बोलेंगे मालिश अना ताखीर, यानी कि माफ़ करना मुझे देर हो गई। मालिश अरबिक में माफ़ करने को कहते हैं और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और ताखीर अरबिक में देर हो जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि माफ़ करना मुझे देर हो गई, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मालिश अना ताखीर। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम्हें कब जाना है, यानी कि कहीं जाने को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे अंता मीता अबी रूह, यानी कि तुम्हें कब जाना है। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मीता अरबी में कब को कहते हैं और अबी रूह अरबिक में जाना है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें कब जाना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता मीता अबी रूह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बाद में बताऊंगा, यानी किसी भी बात को बताने को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना अल्लम बिदैन, यानी कि मैं बाद में बताऊंगा। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं। अल्लम अरबी में बताऊंगा या फिर बताने को कहते हैं और बेदैन अरबिक में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में बताऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अना अल्लम बेदैन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बाद में जाऊंगा, यानी कि कहीं जाने को लेकर अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना रूह बिदैन, यानी कि मैं बाद में जाऊंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। रूह अरबी में जाऊंगा या फिर जाने को, और बिदैन अरबिक में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में जाऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना रूह बिदैन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बाद में करूंगा, यानी किसी काम को करने को लेकर किसी को अगर बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना सव्वी बिदैन, यानी कि मैं बाद में करूंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। सवी अरबी में करने को कहते हैं और बिदैन अरबिक में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में करूंगा, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अना सव्वी बिदैन। और अगर हमें अरबी में किसी सामान को, किसी चीज को लाने के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बाद में लाऊंगा, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना जी बिदैन, यानी कि मैं बाद में लाऊंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। जीब अरबी में लाऊंगा या फिर लाने को कहते हैं और बेदैन अरबिक में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में लाऊंगा, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अना जी बिदैन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बाद में खाऊंगा, यानी खाना खाने को लेकर या फिर किसी भी चीज को खाने को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना अकिल बिदैन, यानी कि मैं बाद में खाऊंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अकिल अरबी में खाने को कहते हैं और बेदैन अरबिक में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में खाऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अना अकिल बिदैन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बाद में देखूंगा, यानी किसी भी चीज को देखने को लेकर अगर किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे
बोलेंगे आना शूफ बेदेन, यानी कि मैं बाद में देखूंगा। आना यानी कि मैं, शूफ यानी कि देखूंगा या फिर देखना, और बेदेन अरबिक में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में देखूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना शूफ बेदेन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बाद में पूछूंगा, यानी किसी भी बात को पूछने को लेकर किसी से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इसाल बेदेन, यानी कि मैं बाद में पूछूंगा। आना यानी कि मैं, इसाल यानी कि पूछूंगा या फिर पूछना, और बेदेन अरबिक में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में पूछूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना इसाल बेदेन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बाद में बताऊंगा, यानी किसी भी बात को बताने को लेकर अगर किसी को बोलना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना अल्लम बेदेन, यानी कि मैं बाद में बताऊंगा। आना अरबिक में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। अल्लम अरबी में बताऊंगा या बताने को, और बेदेन अरबिक में बाद में को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं बाद में बताऊंगा, तो इसे अरबिक में बोलते हैं आना अल्लम बेदेन। और अगर हमें अरबी में किसी बात को कहने को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बाद में कहूँगा, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना गुल बेदेन, यानी कि मैं बाद में कहूँगा। आना अरबिक में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। गुल अरबिक में कहूँगा या फिर कहने को कहते हैं, और बेदेन अरबिक में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में कहूँगा, यानी किसी बात को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना गुल बेदेन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बाद में बोलूँगा, यानी किसी बात को बोलने को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना कलाम बेदेन, यानी कि मैं बाद में बोलूँगा। आना अरबिक में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। कलाम अरबी में बोलूँगा या बोलने को कहते हैं, और बेदेन अरबिक में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में बोलूँगा, तो इसे अरबिक में बोलेंगे आना कलाम बेदेन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बाद में बनाऊँगा, यानी किसी भी चीज़ या फिर किसी भी सामान या फिर खाने को बनाने को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना सल्ले बेदेन, यानी कि मैं बाद में बनाऊंगा। आना यानी कि मैं, सल्ले यानी कि बनाऊंगा या फिर बनाना, और बेदेन अरबिक में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में बनाऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना सल्ले बेदेन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बाद में निकलूंगा, यानी कि कहीं से निकलने को लेकर या फिर कहीं जाने को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना यतला बेदेन, यानी कि मैं बाद में निकलूंगा। आना यानी कि मैं, यतला यानी कि निकलूंगा या फिर निकलना, और बेदेन अरबिक में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में निकलूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना यतला बेदेन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बाद में साफ करूंगा, यानी किसी भी चीज़ को या किसी सामान को साफ करने को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना तंजीफ बेदेन, यानी कि मैं बाद में साफ करूंगा। आना यानी कि मैं, तंजीफ यानी कि साफ करना, और बेदेन यानी कि बाद में। हिंदी में कहेंगे कि मैं बाद में साफ करूंगा, तो अरबिक में बोलेंगे आना तंजीफ बेदेन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बाद में धोऊंगा, यानी किसी भी चीज़ को धोने को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना गसिल बेदेन, यानी कि मैं बाद में धोऊंगा। आना अरबिक में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। गसिल अरबिक में धोऊंगा या फिर धोने को कहते हैं, और बेदेन अरबिक में बाद में को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं बाद में धोऊंगा, तो इसे अरबिक में बोलेंगे आना गसिल बेदेन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बाद में कोशिश करूंगा, यानी किसी भी काम को करने को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना हावल बेदेन, यानी कि मैं बाद में कोशिश करूंगा। आना यानी कि मैं, हावल यानी कोशिश करूंगा, और बेदेन अरबिक में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में कोशिश करूंगा, तो इसे अरबिक में बोलेंगे आना हावल बेदेन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बाद में जमा करूंगा या फिर मैं बाद में इकट्ठा करूंगा, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना
अजमा बिदेन, यानी कि मैं बाद में जमा करूंगा। अना अरबिक में मैंने और मुझे को अजमा अरबी में जमा करने, इकट्ठा करने को कहते हैं, और बेदेन अरबिक में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में जमा करूंगा, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अना अजमा बिदेन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बाद में वापस करूंगा, यानी किसी भी चीज़ या सामान को या फिर पैसों को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना रज्जा बिदेन, यानी कि मैं बाद में वापस करूंगा। अना यानी कि मैं, रज्जा यानी कि वापस करना, और बिदेन अरबिक में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में वापस करूंगा, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे अना रज्जा बिदेन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बाद में शुरू करूंगा, यानी किसी भी काम को शुरू करने को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना इबदा बिदेन, यानी कि मैं बाद में शुरू करूंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को इबदा अरबिक में शुरू करने को कहते हैं, और बिदेन अरबिक में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में शुरू करूंगा, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अना इबदा बिदेन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बाद में ले जाऊंगा, यानी किसी भी चीज़ या सामान को ले जाने को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना शील बिदेन, यानी कि मैं बाद में ले जाऊंगा। अना यानी कि मैं, शील यानी कि ले जाना, और बिदेन अरबिक में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में ले जाऊंगा, यानी कि किसी चीज़ या सामान को लेकर, तो अरबी में बोलेंगे अना शील बिदेन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि अभी नहीं बाद में चाहिए, यानी किसी भी चीज़ या सामान को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे अलहिन ला बिदेन बगा, यानी कि अभी नहीं बाद में चाहिए। अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं, ला अरबी में नहीं को, बिदेन अरबी में बाद में को, और इबगा अरबिक में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि अभी नहीं बाद में चाहिए, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अलहिन ला बिदेन इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि आज नहीं कल चाहिए, यानी किसी भी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबिक में बोलेंगे अलयोम ला बुकरा इबगा, यानी कि आज नहीं कल चाहिए। अलयोम यानी कि आज, और ला यानी कि नहीं, और बुकरा यानी कि कल, और इबगा यानी कि चाहिए। हिंदी में कहेंगे कि आज नहीं कल चाहिए, तो अरबी में बोलेंगे अलयोम ला बुकरा इबगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।